नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा हमेशा प्रयास रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि जो जानकारी आपसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाए, वही जानकारी आप तक ला करके हमारे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है, पूरी-पूरी कोशिश रहती है। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे ये क्यों जानकारी छुपाता है, क्यों जानकारी दबाई जाती है, इस विषय में तो ये अलग मुद्दा होगा, उसके लिए हमें अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर, आज का जो विषय है, आज के 2 विषय हैं। एक तो परमवीर सिंह की जांच, एक अनिल देशमुख की जांच और उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का मामला। ये अगर आप देखेंगे कि आखिर के जब ये अनिल देशमुख हाजिर हुए ईडी के सामने या परमवीर सिंह हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसके लगभग 1.5 महीना या 2 महीने लगभग 1 से 1.5 महीना तो कम से कम यही चक्कर चलता रहा। एनसीबी के चीफ वानखेड़े साहब और ये नवाब मलिक की रोज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके पहले क्या होता था कि ये जो विश्व प्रवक्ता हैं, सम्माननीय सांसद और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, ये रोज सुबह-सुबह मीडिया ब्रीफिंग दिया करते थे। लेकिन इस पूरे समय जो 4-5 महीना या 6 महीने ये सब लोग गायब रहे, उसमें परमवीर सिंह बेल्जियम चला गया, जर्मनी चला गया, यहाँ चला गया, नेपाल के रास्ते चला गया। ये सब बातें फिजूल की बताई जाती थी और लगभग भारत की आधे से ज्यादा जनता को ये चीज पर विश्वास हो गया था। लेकिन अनिल देशमुख के विषय में कोई कुछ एक शब्द नहीं कहता था, ना ही किसे इतनी हिम्मत थी कि नवाब मलिक से या वहां के जो सम्माननीय, अभी नवाब मलिक तो वहां पर कैबिनेट मंत्री है, या फिर सम्माननीय उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है वहां पर, उनसे कोई पूछ ले कि आपके मंत्री कहाँ हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व गृह मंत्री कहाँ हैं, किसी ने नहीं पूछा। एक या 2 नेता यानी किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे ख्याल से एक एडवोकेट आशीष शेलार, सिर्फ इन्होंने उस बारे में ये कहा कि अनिल देशमुख फरार है, अंडरग्राउंड है वगैरह वगैरह। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कि विरोधी पक्ष नेता हैं, वो भी इस प्रकार के ऊपर, इस विषय के ऊपर कोई बयान देते हुए नहीं दिखाई दिए अनिल देशमुख के विषय पे। देवेंद्र फडणवीस तो एक विरोधी पक्ष नेता हुए, विरोधी पक्ष नेता का काम पिछले 2 साल जितने हुए उन्हें विरोधी पक्ष नेता होके, वो कभी विरोधी पक्ष नेता का काम करते हुए वहां दिखाई नहीं दिए। खैर, वो एक अलग राजनीतिक मसला है, वो किसी और वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन किस तरह से ये मीडिया और ये नेता मिल करके ध्यान भटकाने की कोशिश करते रहे जनता की महत्वपूर्ण मुद्दों से, और महत्वपूर्ण जानकारी जनता तक नहीं पहुंचे, या फिर जिस तरह से जो अजीत पवार है वहां पर उप मुख्यमंत्री, उनके सभी रिश्तेदारों पर जो कार्रवाई हुई थी उसे भी छुपाया गया। ये नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के पूरे मसले में कि समीर वानखेड़े की दूसरी शादी है, पहली ये शादी हुई थी, ये सर्टिफिकेट है, ये उनकी जाति है, ये धर्म बदला है, उनके पिताजी ने धर्म बदला था, वगैरह 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 बहुत सारी बातें थी। उसमें तो मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी आ गया था जो कि बिल्कुल उनके खिलाफ ही जाता है। खैर, ये सब का मसला एक अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस तरह से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टैंड लिया, जो एफिडेविट फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट को यह अपेक्षा थी कि न्यूट्रल जांच की हामी देगी राज्य सरकार, महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र की राज्य सरकार। लेकिन उसके बजाय जिस तरह का उनका एफिडेविट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट को यह यकीन हो गया कि वहां पर कोई न्यूट्रलिटी नहीं होगी, वहां पर एक बायस होगा। और खासकर क्योंकि इन्होंने चार्जशीट भी दायर कर दिया था, जबकि मामला न्याय प्रविष्ट था, सबजुडाइज था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद तो सीबीआई को ये जांच शायद कल ही मिल जाती, लेकिन उन्होंने अपना रिप्लाई नहीं फाइल किया हुआ था। आने वाले महीने में जनवरी 11 तारीख को हमारे जानकारी में ये जांच, ये इसके ऊपर सुनवाई रखी हुई है परमवीर सिंह के रिट पिटीशन में, और 99.99% यही संभावना दिखती है कि ये जो एक्सटॉर्शन केसेस महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने और मुंबई की पुलिस ने दर्ज किए परमवीर सिंह के खिलाफ, उसकी जांच ये सीबीआई को सौंप दी जाएगी। इसकी संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। खैर, महाराष्ट्र सरकार को मना भी कर दिया गया है, उनके ऊपर आदेश हुआ है वो किसी भी केस में जांच तो जारी रखें, लेकिन परमवीर सिंह के खिलाफ कोई भी चार्जशीट किसी भी न्यायालय में दाखिल न करें। कहने का मतलब यह है कि जो दांत है
वो निकाल दिए गए या दांत खट्टे कर दिए गए हैं। सिर्फ जांच करके क्या होगा जब उन्हें चार्जशीट फाइल करने का अधिकार नहीं है। यानी अगर ये जांच सीबीआई को ट्रांसफर होती है ये सभी केसेस पर, तो सीबीआई अपने तरीके से जांच करके, और जो जांच इन्होंने की है महाराष्ट्र की सरकार ने, उनके पूरे कागजात को लेकर के पूरे केसेस के, और वो अपने तरीके से जांच करके और वो चार्जशीट फाइल करने का हक उनके पास होता है, उन्हीं का कर्तव्य होता है एक जांच एजेंसी के नाते। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जब ये सुशांत सिंह का मामला हुआ था, उसके पहले दिशा सलियान का मामला हुआ, तो ऐसे हालात में खासकर सुशांत सिंह केस की अगर आपको याद आती होगी तो पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था। उसके पहले वहां पर जो मुंबई पुलिस के आयुक्त थे, पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ही थे, उन्होंने क्या कह दिया था मीडिया के सामने आके कि ये तो सुसाइड है। अब पोस्टमार्टम की शुरुआत तक नहीं हुई, आपने पहले से इस तरह का बयान दे दिया। यानी आपके जो सबॉर्डिनेट अधिकारी है नीचे के मुंबई पुलिस के, उन्हें आपने स्पष्ट रूप से सिग्नल दे दिया कि इसमें और कुछ बताना नहीं है, इसे इसी तरह से स्टोरी आगे ले जानी है और ये सुसाइड ही दिखा देना है रिकॉर्ड पर। आपको किसी और दिशा में जांच करने की जरूरत नहीं है। इनके तुरंत बाद वहां पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ही थे, यही अनिल देशमुख, इन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था। जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, उस समय इन लोगों ने इस तरह का बयान दे दिया। इससे तो शक की गुंजाइश सिर्फ नहीं है, पूरी तरह से ये शक के घेरे में आते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे बयान देने के बाद उस समय ये लोग पद पर थे, अपने मार्च या अप्रैल में ये पद से हटाए गए हैं। उसके बाद सीबीआई ने इन्हें आज तक बुलाया नहीं कि आपको ऐसी क्या जानकारी मिली थी, ऐसा कौन सा सपना आ गया था, या आपके सपने में या नींद में कौन सी ऐसी आकाशवाणी हुई थी जो आपको पहले ही मालूम हो गया कि मर्डर नहीं है, सुसाइड है, या सुसाइड के सिवा और कुछ नहीं है, आपने सीधे सीधे कह दिया। यानी अगर आप भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, तो हमें भी कुछ चमत्कार दिखाइए। सीबीआई वालों ने उन्हें बुलाना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह के हालात हैं। आज जब अनिल देशमुख के मामले में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सीबीआई के पास जांच ऑलरेडी है, वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके सुपुर्द की है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, राज्य सरकार ने, अनिल देशमुख ने बड़ी गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब परमवीर सिंह का मामला भी सीबीआई के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा था उसके बाद उनकी जो बदली कर दी गई, और उसमें केस में तो वो सिर्फ विटनेस है वसूली केस में, एक्सटॉर्शन केस में, लेकिन जो केस उनके खिलाफ कर दिए गए हैं एक्सटॉर्शन के, वसूली के, जो प्राथमिक दृष्टि से भ्रष्टाचार के केस हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ था तो ये जो भी अर्जियां आई थी, जो लिखित में शिकायतें आई थी, उसे या तो वहां की पुलिस ने क्लोज कर दिया था, या उन्हें ऐसे ही फाइल में छोड़ दिया गया था, फाइल कर दिया गया था, उनके ऊपर कोई जांच नहीं की गई थी। लेकिन अब ये पकड़ा खड़ा होने के बाद में वो सभी फाइलें ओपन की गई, वो सभी कागजात निकाले गए, उसके ऊपर सबके स्टेटमेंट दर्ज किए गए, बयान दर्ज कर दिए गए और केसेस बनाए गए एक्सटॉर्शन के। और अगर उस समय कोई प्रेशर आता तो एंटी करप्शन भेज दिए जाते कि भाई ये तो प्रथम दर्शनी है, यानी प्राइमा फेसी ये एंटी करप्शन का मामला दिख रहा है, तो अब ये एंटी करप्शन का मामला है, एक्सटॉर्शन का मामला है, नहीं है, कुछ हुआ था, या जो शिकायतें हैं ये झूठी हैं, क्या है, ये तो सीबीआई अपनी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में जरूर आने वाले महीने में कुछ न कुछ आदेश देंगे, और 99.99% ये तो स्पष्ट है कि वो सीबीआई को ये सभी जांचें ट्रांसफर कर देंगे, सभी केसेस की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन उसी समय सुशांत सिंह राजपूत की केस की जो मिस्टीरियस डेथ है, मिस्टीरियस डेथ यानी बहुत ही शक के घेरे में है वो घटना अब तक, उस विषय में क्या इनके बयान लिए जाएंगे? परमवीर सिंह से क्या ये पूछा जाएगा? क्या उनके उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर परमवीर सिंह को बुलाएंगे कि आपने किसके दबाव में आकर के ये बयान दे दिया था, जबकि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उसके पहले आपने बयान दे दिया, आपका बयान किस तरह से आया? अनिल देशमुख से भी ये पूछा जाना चाहिए। हमारी आप सभी दर्शकों के माध्यम से, भारत की जनता के माध्यम से, हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी ये विनती है, हमारा ये निवेदन है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो मिस्टीरियस डेथ है उस मामले में
इनसे सवाल जवाब किया जाए, इनसे जवाब तलब किया जाए कि इन्होंने किस आधार पर ये पूरे बयान दिए थे, क्या इनके ऊपर कोई दबाव था या नहीं था। ये पूरी हकीकत एक जांच एजेंसी के नाते न सिर्फ सीबीआई के सामने बल्कि पूरे भारत के जनता के सामने और पूरी न्यायपालिका के सामने आना जरूरी है कि क्या ये विषय से किसी राजनेता यानी पॉलिटिकल लीडर का या फिर किसी मंत्री का कुछ संबंध है, लेना देना है या नहीं है, या किसी पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी पार्टी के अध्यक्ष का या उसके बेटे का या उसके किसी करीबी रिश्तेदार का कुछ संबंध है या नहीं है। ये पूरी जानकारी पूरे जनहित में भारत की जनता के सामने, भारत की पूरी न्यायपालिका के सामने और जो जांच एजेंसी सीबीआई उसके सामने आना बहुत जरूरी है। सरकार के सामने भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार अपने आप में एक ट्रस्टी है, एक कस्टोडियन है सत्ता की, टेम्पररी ट्रस्टी है, टेम्पररी कस्टोडियन है। असली देश की जो मालिक है वो ये जनता है, क्योंकि वी दी पीपल ऑफ इंडिया जो हमारे संविधान के शुरुआत में कहा गया है, हम इसे अपना संविधान स्वीकार करते हैं और अपना देश हम इस संविधान के हिसाब से चलाएंगे। यानी ये भारत के जनता ने जो नींव रखी है इस लोकतंत्र की, इस जनतंत्र की, उसके ओरिजिनल मालिक ये जनता ही है। तो आप सभी के माध्यम से हमारा ये निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये भारत के प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारी मांग जो है वो जरूर पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको हमारे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें। इतना शेयर करें कि भारत के हर नागरिक तक सिर्फ नहीं बल्कि भारत के हर सांसद तक, हर मंत्री तक, भारत सरकार के और प्रधानमंत्री तक, और हो सके तो सम्माननीय राष्ट्रपति तक ये हमारी जनता की जो मांग है वो पहुंचनी चाहिए और इस विषय में सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, वो भी जल्द से जल्द। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें और इस मांग को हमारी आगे बढ़ाएं इस वीडियो के माध्यम से, इसे शेयर करके। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।